24 जुलाई को जो चंपावत जिले के दो ब्लॉक थे, लोहाघाट और पाटी ब्लॉक, तो वहाँ पंचायत चुनाव सकुशल संपन्न हुए। तो जो जिले की सबसे चर्चित जिला पंचायत सीट बनी हुई थी पाटनी, जहाँ पूरे जिले के जो लोगों जनता की पूरी नज़र इस सीट पर थी। यहाँ से सुष्मिता फर्त्याल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ी थी और उनका मुकाबला भाजपा की सुष्मिता जोशी के साथ हुआ। तो कल काफ़ी अच्छा मतदान जो है इस पाटनी जिला पंचायत सीट को हुआ है। तो हम जो सुष्मिता फर्त्याल के पिताजी हैं, लोहाघाट के पूर्व 2 बार के जो है भाजपा विधायक रहे हैं, काफ़ी दिग्गज नेता माने जाते हैं फर्त्याल जी। तो फर्त्याल जी से ही हम पूछते हैं इस चुनाव के बारे में। तो फर्त्याल जी, सबसे पहले तो बधाई दूंगा आपको कि पंचायत चुनाव जो सकुशल संपन्न हुआ है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे इस जो कल मतदान हुआ, बढ़ चढ़कर जनता ने जो आगे बढ़कर वोट किया? सर्वप्रथम मैं अपने देवतुल्य जनता को पाटनी की, चाहे माता हैं, बहनें, युवा साथी हैं, सबको विशेष धन्यवाद दूंगा कि जो इस चुनाव में उनका अपार सहयोग रहा है। हर वर्ष की भांति, हर चुनाव की भांति जो मुझे स्नेह प्यार दिया मेरे परिवार को, और हमारी लड़की जो सुष्मिता फर्त्याल जिला पंचायत की प्रत्याशी थी, उसको अपना समर्थन दिया। इसके लिए मैं ढेर सारी लोगों को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन लोगों के समर्थन और सम्मान से ही हम ये लड़ाई लड़े। और निश्चित तौर पे जो ये चुनाव हुआ है, एक तरफा ये चुनाव हुआ है, और जितने मतों से हम जीतते थे उससे ज़्यादा मतों से हम जीतेंगे, ऐसा अपना मानना है। और जहाँ पर हार जीत का सवाल है, हम जीत के लिए 100% नहीं 200% आश्वस्त हैं, और हम एक तरफा इस सीट को जीत रहे हैं और जनता का विश्वास हम पे है। मैं जनता को पुनः एक बार इस चुनाव में समर्थन करने के लिए सबको धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो वर्तमान में जो परिस्थितियां यहाँ की बनाई थी भाजपा और कांग्रेस के तौर पे, ये सीट लगातार मैं 3 बार पहले भी इस क्षेत्र का हम नेतृत्व कर चुके हैं। जनता ने हर हमेशा हम पे विश्वास व्यक्त किया है। तो विधायक जी, एक बात और पूछूंगा, तो जो आपकी बेटी थी सुष्मिता, वो भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो चुनाव इस बार जो है लड़ रही थी, तो देखा गया कि भाजपा ने यहाँ पूरी ताकत अपनी झोंकी थी। 4 दर्जा राज्य मंत्री चुनाव प्रचार के लिए भाजपा प्रत्याशी सुनीता जोशी के आए हुए थे, और अन्य जितने भी भाजपा के दिग्गज नेता हैं वो प्रचार जो है सुनीता जोशी के पक्ष में कर रहे थे। तो इनका कोई असर देखने को मिलेगा या कुछ, क्या कहना चाहेंगे? इतना बड़ा मतलब आपके खिलाफ पूरी एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ पूरी भाजपा की टीम थी, क्या कहना चाहेंगे इसमें? नंबर एक तो जो इनने वर्तमान में 3 राज्य मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूरी सरकार का तंत्र यहाँ पर लगाया था, उसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जनता बेखूबी जानती है कि लोहाघाट में हमारे जो नेता हैं, हमारे जो पूर्व विधायक हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए जो साजिश है, इसका पर्दाफाश उनने किया है और इनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। लोहाघाट में पार्टी पॉलिटिक्स का कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर जब हम भाजपा में आए तो भाजपा की ताकत तभी बढ़ी है। आज 31 तारीख को जो मतदान अभी हुआ है, 31 तारीख को मतगणना होगी और सबके समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर पार्टी मजबूत है या पूरन सिंह का अपना व्यक्तिगत जनाधार जो यहाँ की जनता जो स्नेह प्यार देती है, इस बार और बढ़ चढ़ के उनने स्नेह प्यार दिया है। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बल्कि भाजपा कमज़ोर हुई। तो सुष्मिता की जीत के लिए जो 31 जुलाई को रिजल्ट आएगा, तो सुष्मिता की जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, क्या कहेंगे? ये सुष्मिता की जीत के लिए केवल मतगणना की फॉर्मेलिटियाँ बाकी है। हम पूरे आश्वस्त हैं 200%, और हार जीत में कहीं संकोच ही नहीं है। ये तो एक तरफा जीत है, केवल अंतर कितना होता है इसके लिए हमने संघर्ष किया है। निश्चित तौर पर जनता ने इतना समर्थन दिया है कि एक तरफा हमारी जीत होगी और पार्टी को भी संदेश चले जाएगा कि जो पूर्व में 2014 में जिस व्यक्ति की जमानत जब्त हुई थी, पुनः उसको खड़ा करना, एक जनाधार वाले व्यक्ति को दरकिनार करना और हमारे लोगों को कमज़ोर करने की जो साजिश थी उसका पर्दाफाश भी होगा। और जो लोग 2022 में मेरे को हराने के लिए पूरा प्रयास किया, उनका ही कॉकस था उसको जिताने के लिए, अब जनता उसका खुद जवाब देगी। जनता ये भी पूछ रही थी कि जब 2022 में तो आप दिखे नहीं, आज दल बल के साथ दिखे हैं, तो उनकी भी पहचान आज हुई है।
तो विधायक जी जो भाजपा है पार्टी आप पे हो सकता है अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकती है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? तो अनुशासन और इसकी तो हम चिंता नहीं करते। अनुशासनहीनता तो तब होती जब हम पार्टी को कमज़ोर करते। हम पार्टी को मजबूत करने के लिए जिन दावेदारों को हमने नाम दिया उसको नज़रअंदाज किया, चाहे खेती खान है, चाहे जो जनकांडे की सीट है, खरई की सीट है, इन पे लोगों ने ऐसे लोगों को मैदान में उतारा जिनने 2022 में हमारा विरोध किया था। मैंने यही बात रखी थी और हमारी सीट में जो 2014 में एक तरफा हम विजयी हुए थे, उसके बाद एक आरक्षित सीट थी और यहाँ पर लगातार हम काबिज थे, उसको भी नज़रअंदाज किया, तो जनता उसका जवाब देगी। और जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, कार्रवाई किस पे होगी, क्या होगी? जो पार्टी को कमज़ोर करने के लिए साजिश संगठन के लोग कर रहे हैं, तो आज तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए जो कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, जो बाहर के आए दलों को मजबूत कर रहे हैं। मैंने तो उनको सचेत किया था कि आप जो कांग्रेस से आए हैं उनको इंटर करके भाजपा को कमज़ोर कर रहे हैं। जब रिजल्ट खुलेगा ये चीज़ें भी दिखेंगी। उन प्रत्याशियों का जीतना तो रहा बहुत दूर, वो चौथे पांचों स्थान में आएंगे जिन सीटों को मैं पहली बार जिता के लाया था। तो बता सुष्मिता की जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त है महोदय? अस्वस्थ नहीं, 100% अस्वस्थ। इसमें कहीं पर भी कोई संकोच नाम की चीज़ नहीं है। ये 21 तारीख को जब मतपेटियाँ खुलेगी 31 तारीख को, तो आपको साफ नज़र आएगा कि सुष्मिता को जनता ने जो स्नेह और प्यार दिया है। और वैसे भी सुष्मिता एक कैंडिडेट भी अपने आप में बहुत मजबूत, पढ़ी लिखी, काबिल प्रत्याशी थी, इसीलिए जनता ने उसको भी समर्थन दिया। ठीक, धन्यवाद विधायक जी। ये थे लोहाघाट के 2 बार के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल जी। तो इस बार जो इनकी बेटी थी सुष्मिता फर्त्याल भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ रही थी, तो पूर्व विधायक फर्त्याल जो है सुष्मिता की जीत के प्रति जो है पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा 100% नहीं 200% सुष्मिता की जनता के आशीर्वाद से जीत होगी। उनके द्वारा समस्त जनता को जो है अपना जो है धन्यवाद दिया गया है अमूल्य सहयोग के लिए। कह रहे तो 31 जुलाई को पता चलेगा कि क्या किसके सर पर ताज सजता है। धन्यवाद। IND 24 के लिए लक्ष्मण बिष्ट लोहाघाट से अपने सहयोगी भूपेंद्र के साथ। धन्यवाद।